चैप्टर 6 हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी हम कहते हैं अनडिजायरेबल बेसिकली रिएक्शंस होते हैं जो कि एक नॉर्मल इम्यून सिस्टम की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। नॉर्मल इम्यून सिस्टम क्या है? ये बॉडी का डिफेंस सिस्टम है जो कि बाहर से आने वाले माइक्रोब या कोई भी डिजीज कॉजिंग एजेंट जो है उसके अगेंस्ट रिएक्ट करता है और बॉडी को डिफेंड करता है। लेकिन अगर इम्यून सिस्टम में किसी किस्म की कोई नॉर्मेलिटी आती है या कोई चेंजेस आती हैं तो उसकी वजह से कुछ अनडिजायरेबल रिएक्शंस हो सकते हैं। वो अनडिजायरेबल जो रिएक्शंस हैं वो डैमेज भी किसी किस्म का हो सकता है, किसी किस्म का डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है, या समटाइम्स फैटल रिएक्शंस भी होते हैं जिसमें अगले का जान जाने के चांसेस होते हैं। तो उसको हम हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कहते हैं। वॉन परकर्ट साइंटिस्ट है जिसने 1906 में इसको डिफाइन किया था। उसने कहा कि ये अल्टर्ड रिएक्शन है इन द बॉडी जिनको हम बेसिकली एलर्जी कहते हैं। ब्रिटिश जो इम्यूनोलॉजिकल सोसाइटी है उसके अकॉर्डिंग जो एलर्जी की डेफिनेशन है वो है एलर्जी इज अ स्पेसिफिक हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू फॉरेन पार्टिकल यूजुअली अ प्रोटीन टू विच अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल इज एक्सपोज्ड। कहते हैं ये एक स्पेसिफिक है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस जो एक स्पेसिफिक पर्सन में होगा, किसी एक चीज की वजह से भी हो सकता है उसको, और वो चीज फॉरेन होगी, ज्यादातर उसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे जिसको हम इन टर्म क्या कहते हैं, एलर्जी कहते हैं। इसके अलावा एलर्जी इज द हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर ऑफ द इम्यून सिस्टम, कि इम्यून सिस्टम का एक डिसऑर्डर है जिसमें एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं नॉर्मली हार्मलेस इन्वायरमेंट की वजह से। कि जो एलर्जन होता है वो हार्मलेस होता है, उसको किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन ड्यू टू इम्यून सिस्टम कुछ रिएक्शंस अपीयर होते हैं जिसको हम हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कहते हैं, जिसमें ज्यादातर हमारे पास टाइप 1 एलर्जी के टाइप्स आ जाती हैं। टाइप 1 या इसको इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी भी कहा जाता है। जैसे कुछ लोगों को मिल्क से एलर्जी है, पीनट एग से एलर्जी है, फिश से एलर्जी होती है, तो ये चीजें हार्मलेस होती है, इनका कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन इम्यून सिस्टम की वजह से वो एज ए हार्मफुल कंसिडर की जाती है। अब जब भी बॉडी में बाहर से जो भी जिसकी वजह से एलर्जी कॉज हो रही है वो एलर्जन है, ठीक है। एलर्जन के रिस्पॉन्स में इम्यून सिस्टम कुछ एंटीबॉडीज या प्रोटीन्स बनाता है जिसको हम एंटीबॉडीज कहते हैं। वो इस हार्मफुल सब्सटेंस को डिटेक्ट करती हैं तो उनको एंटीबॉडीज कहा जाता है, ठीक है। अब जो इफेक्टेड ऑर्गन है, जो सिम्टम्स हैं हमारे पास इफेक्टेड ऑर्गन, उसमें नोज हो सकते हैं, साइनसिस है, आई है, एयरवेज है, ईयर है, स्किन है, जीआईटी ट्रैक है। इसमें डिफरेंट प्रॉब्लम हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है नेजल म्यूकोसा की, एलर्जिक सिनुसाइटिस है कि मींस सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, रेडनेस हो सकती है या आई इचिंग हो सकती है आंखों में, स्नीजिंग, कफिंग या लंग ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन है, साउंड क्रिएट होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, या फिर एस्थमा का अटैक हो सकता है, कानों में भी फुलफिलनेस की फीलिंग्स होंगी, पेन हो सकता है या सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन पर रैशेज हो सकते हैं, किस्मा हो सकता है या किसी किस्म के हाइट साले वगैरह बन सकते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक जो है उसमें अब्डोमिनल पेन होता है, ब्लोटिंग है, डायरिया है, वोमिटिंग है। तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जिन पर डिफरेंट सिम्टम्स अपीयर होती हैं। ये असल में सारी एलर्जी की सिम्टम्स होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एलर्जन। एलर्जन की डेफिनेशन है अ फॉरेन सब्सटेंस दैट प्रोवोक द रिएक्शन, जो रिएक्शन को प्रोवोक करता है, इनिशिएट करता है, उसको हम एलर्जन कहते हैं, और उसकी रिएक्शंस होंगी उनको एलर्जिक रिएक्शंस कहा जाएगा। अब वो कहते हैं एलर्जिक रिएक्शंस जो हैं वो ड्यू टू एलर्जन है। अब वो एलर्जन फॉरनर भी हो सकता है, और फॉरनर होने की वजह से हम उसको डेंजरस भी कंसिडर करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों में उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जिनमें वो इम्यून सिस्टम उसको डिटेक्ट इस तरह से करता है कि हार्मफुल है, तो उसके अगेंस्ट जो बॉडी है रिएक्ट करती है। अब जो एलर्जेंस हैं, पोलन्स हो सकते हैं, डस्ट हो सकती है, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस हो सकती हैं, कुछ ड्रग्स ऐसी हो सकती हैं जो स्किन को सूट नहीं करती, फूड सब्सटेंसेस ऐसी हो सकती हैं, परफ्यूम से कुछ लोगों को एलर्जी होती है, कुछ प्लांट से एलर्जी होती है, स्मोक से एलर्जी हो सकती है। तो ये सारे हमारे पास एलर्जेंस हैं जो कि एलर्जी कॉज कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ एलर्जीज के हम एलर्जेंस की हम बात करें तो हमारे पास 4 टाइप्स हैं, जिसमें इनहेलेंट है, इंजेस्टेंट है, कंटेक्टेंट है और इंजेक्टेबल्स हैं। इनहेलेंट एलर्जेंस वो एलर्जेंस हैं जिनको हम इनहेल करते हैं बाय नोज या बाय माउथ, और ये लंग्स में जाती हैं, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में किसी किस्म के एलर्जी के सिम्टम कॉज करते हैं। पोलन से भी एलर्जी हो सकती है, डस्ट से भी हो सकती है, स्मोक से भी हो सकती है, और परफ्यूम से भी हो सकती है। जो पोलन्स हैं असल में क्या है? Pollen is the cells of the flowering plant that include trees, grass or weeds.
ये माइक्रोस्कोपिक इन साइज होते हैं, मतलब साइज में बहुत छोटे होते हैं। ये ज्यादातर जब बाहर का मौसम होता है तो उस दौरान ये बहुत ज्यादा बन रहे होते हैं फूलों में। तो इनकी वजह से कुछ लोगों को ना एलर्जी होती है, वो इससे सेंसिटिव होते हैं। तो उसको हम सीजनल एलर्जी भी कहते हैं, सीजनल एलर्जी रेनाइटिस भी कहा जाता है, या हे फीवर की टर्म जो होती है भी हम इसी के लिए कहते हैं। तो जब भी पोलन्स का मौसम आता है उन लोगों को स्वेर किस्म की एलर्जी हो जाती है, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, स्नीजिंग होती है, कफिंग होती है, एस्थमा का समटाइम अटैक हो सकता है। ठीक है, डस्ट माइट्स जो हैं ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो ज्यादातर होम्स में, घरों में पाए जाते हैं, स्कूल्स में, जैसे कि कारपेट में, क्लॉथ्स में, फर्नीचर में, जो और बेडिंग और पिलोज वगैरह में भी होते हैं। तो कुछ लोगों को उससे भी एलर्जी होती है। उसके सिम्टम्स में क्या होता है, स्नीजिंग या छींकें आती हैं, या नेजल कैविटी में किसी किस्म की स्वेलिंग हो जाती है, आईज लैक्रिमेशन है, आंखों से पानी आता है। और स्मोक आपको पता है एक बड़ा है, इनहेलेंट एलर्जेंस में आते हैं। ये ड्यू टू बैड इन्वायरमेंट होता है। और इसमें जो ज्यादातर उन लोगों को होते हैं जो उस एरिया में रह रहे होते हैं, स्टार्टिंग में नहीं होती लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है उनकी बॉडी उससे सेंसिटिव हो जाती है, और जब भी स्मोक बनता है तो उनको उससे एलर्जिक रिएक्शन अपीयर होने लगते हैं। सेकेंड है हमारे पास इंजेस्टेड एलर्जेंस है। इंजेस्टेड एलर्जन से मुराद है ये वो एलर्जेंस है जो जो बेसिकली फूड स्टफ टाइप होता है, जब आप खाते हो तो आपको उससे एलर्जी होती है। फूड एलर्जी और फूड इंटॉलरेंस दो अलग चीजें हैं। फूड एलर्जी में ये कि आप अगर बिल्कुल इसकी माइन्यूट सी क्वांटिटी भी खाते हो तो वो भी बॉडी के लिए डाइजेस्टेबल नहीं होती, सूटेबल नहीं होती, बॉडी उससे अगेंस्ट फॉरन रिएक्ट करती है। लेकिन फूड इंटॉलरेंस जो है वो उससे डिफरेंट है। फूड इंटॉलरेंस में ये आ जाता है कि खाना आपने से ज्यादा खाया, ठीक है, इंटॉलरेंस है। ये ड्यू टू इम्यून सिस्टम नहीं होता, ये बेसिकली उस पर्सन ने जितना फूड इनटेक किया उसकी वजह से हो सकता है। नॉर्मल फूड वो नॉर्मल फूड में वो 2 ग्लास दूध लेते हैं, या वो 2 रोटियां लेते हैं, 2 चपातियां लेते हैं, और पर्सन उसकी जगह पर 2-3 नान खा ले, या इस तरह की जो होती हैं वो फूड इंटॉलरेंस में आती हैं, वो फूड एलर्जी में नहीं चीजें आती। अब फूड एलर्जी जो ज्यादातर जिस वजह से होती है उसमें मिल्क भी रीजन हो सकती है, एग की वजह से भी है, वीट की वजह से भी है, कुछ लोगों को सोयाबीन से एलर्जी होती है, ट्री नट से होती है, पीनट से होती है, फिश की वजह से हो सकती है, शेल फिश की वजह से होती है। ये सारे हमारे पास फूड एलर्जी में आ जाते हैं। और उसमें जो सिम्टम्स हैं वो डायरिया है, वोमिटिंग है, क्रैम्प्स हैं, क्रैम्प से मुराद है कि पेट में दर्द होता है, हाइव्स हैं, स्वेलिंग है, हाइव्स बेसिकली स्किन एलर्जी में आ जाती है, एक्जिमा है। ठीक है, इसके अलावा किसी किस्म की कोई इचिंग हो सकती है लिप्स पर, टंग पर, या माउथ में स्वेलिंग हो सकती है। इसके अलावा थ्रॉट में इचिंग हो सकती है, या थ्रॉट में टाइटनेस फील हो सकती है, डिफिकल्टी हो सकती है सांस लेने में, वीसिंग है, या ब्लड प्रेशर भी लो हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास इंजेक्टेबल एलर्जेंस जो इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन या किसी इंसेक्ट स्टिंग की वजह से हो सकते हैं। मिचिंग हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, या सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, चेस्ट कैविटी में टाइटनेस फील होगी, डिजनेस या गनूगी होगी, शॉक की कंडीशन में जा सकता है पेशेंट, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, कुछ पेशेंट बेहोश हो जाते हैं, या फिर स्वेलिंग ऑफ टंग है, या आवाज भारी हो जाती है। तो ये हमारे पास बेसिकली इसके सिम्टम्स हैं। कॉन्टेक्ट एलर्जेंस हमारे पास वो एलर्जेंस है जैसे कि ज्वेलरी है, कॉस्मेटिक से कुछ लोगों को एलर्जी होती है, पेट्स जो घर में रखे होते हैं, जिसमें डॉग हो, कैट हो, या कोई पैरट्स वगैरह है, उनसे हो सकती है। एनिमल एलर्जेंस क्या होते हैं, एनिमल एलर्जन बेसिकली एनिमल्स की प्रोडक्ट्स हैं जिनकी वजह से एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, जिसमें सम टाइम एनिमल्स की स्किन से एलर्जी होती है, उसके डेंडर से, डेंडर बेसिकली उनके बाल जो बॉडी पर होते हैं उनको कहते हैं, स्लाइवा से हो सकती है, यूरिन से हो सकती है। तो ये सारे हमारे पास ना कॉन्टेक्ट एलर्जेंस में आ जाते हैं जो कि एनिमल से प्रोड्यूस होते हैं। तो ये आपके पास एलर्जन की चारों टाइप्स हमने डिस्कस कर ली हैं। इसमें इंजेस्टेड एलर्जेंस हैं जो फूड से रिलेटेड है, इनहेलेंट एलर्जेंस हैं जिनको हम इनहेल करेंगे, कॉन्टेक्ट एलर्जेंस हैं जो कि हम स्किन पर कॉन्टेक्ट करने की वजह से होते हैं, और इंजेस्टेड एलर्जेंस हैं जो कि इंजेक्टेड एलर्जेंस है जो बेसिकली किसी भी एनिमल की स्टिंग, उसके डंक से, या फिर क्या होता है किसी मेडिसिन के एंटीबायोटिक इंजेक्शन की वजह से हो सकती है। ठीक है, तो ये आपके पास एलर्जन की बेसिकली टाइप्स हैं कि एलर्जन है क्या, कितनी तरह के हैं, उनकी वजह से सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, और जो हमारे पास जो ऑर्गन्स हैं जिनमें सिम्टम अपीयर हो सकती हैं वो कौन कौन से हैं। क्लियर है? क्लास समझ आ गई आपको?
जी मैम आ गए।